राधे राधे बहनों, कैसी हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है बहनों हमारी सीबी का। जो पोषण ट्रैकर पर हम अपनी सीबी चढ़ाते हैं, यानी कि सामुदायिक गतिविधि जो हम अपने केंद्र पर करते हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, वॉश डे, सुपोषण दिवस, तो ये सब सीबी हैं और ये हम अपने पोषण ट्रैकर पर चढ़ाते हैं। उसके बारे में ये वीडियो है बहनों, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अपनी और बहनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारी बहनों से हो जाती हैं, तो ये गलतियाँ आगे ना हो, किसी का पैसा ना रुके, सबका पैसा बने सीबी का। आप सभी जानते हैं कि इसका हमें पैसा मिलता है और ये हमें महीने में 2 बार सीबी चढ़ानी होती है। जैसे कि किसी महीने में तो बहनों ऐसा हो जाता है कि सुपोषण दिवस हमें मनाना होता है, उसका हमें पैसा मिलता है। किसी महीने में ऐसा हो जाता है कि हमें वॉश डे होता है, अन्नप्राशन होता है या फिर गोद भराई होती है। तो इस तरह की सीबी हैं और ये हमें अपने पोषण ट्रैकर पर चढ़ानी होती है। लेकिन कुछ बहनों ने क्या किया है कि सीबी, जैसे कि आज हमारा वजन दिवस था, हमने सभी अपने बच्चों की लंबाई और वजन किया है अपने केंद्र पर, और हमें वो अपने पोषण ट्रैकर पर चढ़ाना होता है। लेकिन वो हम कहाँ चढ़ाते हैं? जो आप फोटो अभी वीडियो में ये देख रहे हैं, हम इस जगह अपना वजन और लंबाई और वजन यहाँ चढ़ाते हैं हम। लेकिन कुछ बहनें क्या करती हैं कि वजन दिवस को सीबी के रूप में चढ़ा देती हैं, पोषण ट्रैकर पर सीबी के रूप में वजन दिवस को चढ़ा देती हैं। तो वो गलती हो जाता है। वो क्या गलती होता है, उसमें क्या गलती है कि आपने आज वजन दिवस सीबी में चढ़ा दिया, और जो आपको असली सीबी अन्नप्राशन या गोद भराई या फिर जो भी इस महीने का आएगा, जब वो आप चढ़ाएंगी तो वो आपका नहीं चढ़ेगा वहाँ पर, क्योंकि एक सीबी आपने गलत चढ़ा दी और एक सीबी अगली आप सही चढ़ा देंगी। जैसे कि अगर गोद भराई आगे आएगी तो आप अगर वो सीबी में चढ़ा देंगे, और फिर जब तीसरी बार आप हमारी सीबी आएगी इस महीने में, वो आप चढ़ाएंगी तो वो आपकी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि एक महीने में 2 ही सीबी हम अपने पोषण ट्रैकर पर चढ़ा सकते हैं, तीसरी नहीं चढ़ा सकते हैं। अब शुरू में ही आपने अगर वजन दिवस अपना सीबी में चढ़ा दिया, यहाँ पर ना चढ़ा करके पोषण ट्रैकर में सीबी में अगर आपने वजन दिवस अपना चढ़ा दिया, तो आप वहाँ पर अन्नप्राशन यानी कि एक सीबी ही चढ़ा पाएंगे, दूसरी सीबी आप नहीं चढ़ा पाएंगे। और अगर आपने एक सीबी गलत चढ़ा दी और दूसरी सही चढ़ा दी, तो आपकी दूसरी सीबी का भी पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा तभी बनेगा सीबी का जब आप दोनों सीबी सही चढ़ाएंगी, सही डेट में चढ़ाएंगी। आप सबको बहनों पता ही है कि हमारी 2 सीबी होती हैं महीने में, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन वगैरह। आप सभी जानते हैं कि हमें जो है 3 महीने की सीबी का एक ही बार एक कैलेंडर मिल जाता है, जो हमारे मैसेज के रूप में हमारे ग्रुप पे आ जाता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च का कैलेंडर अब आ चुका है, और उसमें हमारी सभी सीबी डेट के हिसाब से लिखी होती है। जैसे कि अगर एक इस महीने में किसी डेट में अन्नप्राशन है मान लिया, तो अन्नप्राशन के सामने अगर गैर वित्त पोषित लिखा होगा, सुपोषण दिवस के सामने गैर वित्त पोषित लिखा होगा, तो उसका कोई पैसा नहीं है, वो हमें पोषण ट्रैकर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप सीबी चढ़ाएं तो आप उसमें कैलेंडर में पहले देखें कि ये हमारी सीबी वित्त पोषित है या गैर वित्त पोषित है। जो सीबी के सामने वित्त पोषित लिखा हुआ होता है, यानी कि उसका हमें पैसा मिलेगा। वित्त पोषित का मतलब है हमें पैसा मिलेगा इस चीज़ का। तो जो हमारी सीबी वित्त पोषित है वही आप अपने पोषण ट्रैकर पर सीबी में चढ़ाएं और उसी दिन चढ़ाएं, अन्यथा कोई और सीबी आप ना चढ़ाएं। जैसे कि आपने वजन दिवस आज अगर चढ़ा दिया तो आपकी एक ही सीबी चढ़ेगी और फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। और अगर जैसे कि जो गैर वित्त पोषित हमारी जो है महीने में, जैसे सुपोषण दिवस भी आ जाता है, कई बार वॉश डे आ जाता है, और कई बार अन्नप्राशन और गोद भराई भी आ जाती है। तो 2 के सामने गैर वित्त पोषित लिखा हुआ होता है और 2 के सामने लिखा हुआ होता है वित्त पोषित। तो जो गैर वित्त पोषित है वो आपको पोषण ट्रैकर पर अपने सीबी में नहीं चढ़ानी है उसकी डेट। आप सिर्फ वित्त पोषित वाली ही सीबी अपने पोषण ट्रैकर पर चढ़ाएं, तभी आपका पैसा बनेगा। और अगर आप 2 चढ़ाएंगे सही डेट में तो आपका पैसा बनेगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं बनेगा। आपने अगर एक भी सीबी गलत चढ़ा दी, जैसे कि पिछली बार कुछ बहनों ने किया है, उन्होंने अपनी सीबी में शुरू में वजन दिवस चढ़ा दिया, वजन दिवस में चढ़ा दी, सीबी में वजन दिवस चढ़ा दिया, और फिर बाद में अन्नप्राशन अगर आया तो वो चढ़ा दिया, और फिर बाद में अगर हमारी वित्त पोषित ही जो हमारी गोद भराई आई और जब वो चढ़ाने लगे हुए,
तो वो उनकी चढ़ी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर दो ही गतिविधि चढ़ेंगी, दो ही सीबी चढ़ेंगी, तीसरी चढ़ेगी ही नहीं। इस तरीके से बहनों आपकी दो सीबी नहीं मानी जाएगी, दोनों ही सीबी आपको वित्त पोषित वाली ही चढ़ानी है। और इसीलिए मैंने बहनों ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ऐसा बहनों ने किया है, तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि मैं सभी को बता सकूं ये कि हमें जो पोषण ट्रैकर पर सीबी चढ़ानी है वो वित्त पोषित वाली ही चढ़ानी है, गैर वित्त पोषित वाली नहीं चढ़ानी है। यानी कि जो सिर्फ हमें ऐसे ही करना है अपने केंद्र पर सामुदायिक गतिविधि, जैसे कि वजन दिवस है तो वो हमें सिर्फ सभी बच्चों का वजन लेना होता है और हाइट वेट में इस तरह से पोषण ट्रैकर पर चढ़ाना होता है, वो सीबी में नहीं चढ़ाना है। और जो वॉश डे है, सुपोषण दिवस है, वो भी अगर हमारा गैर वित्त पोषित में आ रहा है तो उसको भी हमें नहीं चढ़ाना है। सिर्फ जिसके सामने वित्त पोषित लिखा हुआ होता है वही हमें पोषण ट्रैकर पर अपने चढ़ानी है सीबी में, अन्यथा और कोई नहीं चढ़ानी है। आज की वीडियो में बहनों यही जानकारी देना चाहती थी मैं आप सभी को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बहनें हमारी ऐसी गलती ना करें और उनका सभी का पैसा बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।